तो चलिए दोस्तों, आज फिर से हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो है हमारा ये नया टॉपिक है, नया रिएक्शन है फिनॉल का, राइमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है, राइमर टीमन, स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो सके, राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि नाम ही ऐसा है, राइमर टीमन रिएक्शन, REIMER, राइमर। ठीक है, टीमन, TIEMAN, टीमन रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन यानी राइमर टीमन अभिक्रिया। ये राइमर और टीमन कौन थे? तो दोनों ही साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रिएक्शन को खोजा और उनके नाम पर जो है इस रिएक्शन का भी नाम पड़ा। तो इस रिएक्शन में देखिए होता क्या है, फिर से हमको फिनॉल तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि फिनॉल की रिएक्शन है। तो ये हमारा क्या चीज़ है? फिनॉल है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कॉल्बी रिएक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया, कॉल्बी अभिक्रिया, उससे मिलता जुलता रिएक्शन है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई NaOH यानी कि बेस लेंगे, क्षार लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ हम क्या लेंगे, CHCl3। ठीक है, CHCl3 को हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। तो सबसे पहले पहला काम ये करेंगे इस दोनों से, और दूसरा काम क्या करेंगे हम, तो इसको हम एसिडिफिकेशन करेंगे, अम्लीकृत करेंगे, या तो H+ किसी एसिड का सोर्स ले लीजिए या आप वाटर ले लीजिए, तो ये काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फिनॉल है। तो देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है इसका। तो ये करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, यहां पर OH आपको दिख रहा है, तो यहां पर OH रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पर OH रहेगा ही, और इसके ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पर जो है अल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। कौन सा ग्रुप हो जाएगा? अल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, यानी CHO हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर। इस प्रोडक्ट को मैं थोड़ा सा आपको ठीक से लिख कर दिखा दूं फिर से। ये है आपका OH, और यहाँ पर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये एक मिनट, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, इसी CHO को मैंने एल्डिहाइड के फॉर्म में लिखा है। क्यों लिखा है उसका कारण है, देखिए आपके मन में फिर से सवाल आ सकता है कि सर ये OH समूह के जस्ट बगल में ऑर्थो पोजीशन पर लगा है CHO प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का हम लोग क्या नाम रखते हैं? इसका नाम रखते हैं हम सैलिसल्डिहाइड। क्या नाम रखते हैं इसका हम लोग? सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, हिंदी में मैं नाम लिख दूं इसका, तो हिंदी में आपको वही सैलिसल्डिहाइड आपको लिखना होगा, सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल चेक कर लेंगे आप लोग स्पेलिंग। चलिए, सैलिसल्डिहाइड। तो ये हमारा फिनॉल से क्या हो गया? सैलिसल्डिहाइड, ये बन गया। अब देखिए ये ऑर्थो पोजीशन वाला जो है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, अत्यधिक मात्रा में बनता है। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि सर ऑर्थो पोजीशन वाला तो माइनर होता था हमेशा, यहाँ पर पैरा वाला होता था मेजर, तो यहाँ पर पैरा वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। यहाँ पर ऑर्थो वाला जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया, हमारा मेन प्रोडक्ट यही है, मेजर प्रोडक्ट यही है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है भाई। तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। चलिए इसके हम अब थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं ताकि हमको जो है हर एक चीज़ याद रहे। ठीक है, वैसे अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो मैकेनिज्म देखने के बाद 10 मिनट और समय लग जाएगा, लेकिन आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, CHCl3 लाना है और NaOH लाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर CHCl3 ले आते हैं। ठीक है, CHCl3 ले आते हैं, ये हाइड्रोजन, और NaOH लाना है हमको, तो NaOH। अब इस NaOH से आप लोग जानते हैं कि OH माइनस निकलेगा, NaOH से Na+OH माइनस निकलेगा। ये OH माइनस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि ये जो क्लोरीन है, ये तीनों ही क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसीलिए ये क्या कर रहा है? कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, इसीलिए कार्बन पर प्रेशर बन रहा है ना, प्रेशर बन रहा है कि ये
जो पोलरिटी ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर ध्रुवता बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ध्रुवित हो गया ये CH3 पोलर हो गया, क्योंकि ये तीनों ही क्लोरीन पूरे पावर के साथ इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मौका मिल जाता है इस कार्बन को ये हाइड्रोजन यहाँ से आसानी से निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये OH इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और यहाँ पर -H2O के रूप में ये निकल जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, कार्बन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, -H2O, यानी 1 मोल H2O क्या हो गया, यहाँ से निकल गया ना। तो चलिए, लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए कि जब ये H+ यहाँ से निकला तो इसका भी, इस हाइड्रोजन का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने क्या किया, आपने एक अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया। उसको कौन लिया, तो उसको ये कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। तो कार्बन पे यहाँ पे माइनस चार्ज है, H+ दिया और इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इस पर माइनस चार्ज आ गया, कार्बन पर माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए दो इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 2 4, सॉरी, कार्बन कितना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ठीक है। और माइनस का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पर इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए, बॉन्ड बना सकता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये। तो यहाँ से क्या होने वाला है, तो यहाँ से देखिए ये जो क्लोरीन देख रहे हैं आप, ये क्लोरीन यहाँ से इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। एक क्लोरीन यहाँ से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, क्योंकि जो आप जानते हैं कि जो हैलोजन ग्रुप है, जो हैलाइड समूह है, हैलाइड समूह में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये जो भी होते हैं वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप यानी कि अवशिष्ट समूह होता है, मैंने आपको बताया था, याद रखिए। तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप अवशिष्ट समूह होता है। लिविंग ग्रुप कौन होता है, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग जाए। जैसे ये कार्बन है और ये मान के चलिए फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया तो कार्बन पर प्लस चार्ज और फ्लोरीन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके ये भाग गया, तो ये क्या है, एक अच्छा क्या चीज़ माना जाता है, लिविंग ग्रुप माना जाता है। तो वही काम क्लोरीन कर रहा है, यहाँ से इस बॉन्ड का पूरा इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए कि क्या होने वाला है, इसके बाद यहाँ पर क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ से Cl- निकल गया, ये Cl- निकल गया। अब इस कार्बन पे एक क्लोरीन बचा, दूसरा क्लोरीन बचा, ठीक है। एक क्लोरीन बचा, दूसरा क्लोरीन बचा, लेकिन इस पे जो माइनस चार्ज था अब वो कैंसिल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया इसका, तो इस पर प्लस आया तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हमारा बन गया, ठीक है। चलिए अब इसको आप लोग देख लीजिए, गौर से देखिए इसको, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है ना, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है। तो इसमें एक अच्छा चीज़ आपको नज़र आना चाहिए कि ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसको इलेक्ट्रॉन का बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, कमी हो गया, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो अब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये काम करेगा लेविस एसिड की तरह, लेविस अम्ल की तरह, है ना। इस कार्बन पर कितना इलेक्ट्रॉन देखिए, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, यानी लेविस एसिड की तरह यहाँ पर ये काम करेगा। अब सवाल है कि इसको इलेक्ट्रॉन देने कौन आएगा, इसको जो क्षति हुआ है उसको पूरा करने के लिए कौन आएगा, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, अभी इसको यहाँ तक रहने दीजिए। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा चीज़, ये भी मैकेनिज्म में ही भी है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसको हम देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन है, यहाँ पर H है, यहाँ पर फिर से NaOH, क्या चीज़, NaOH, फिर से जो है हम यहाँ पर NaOH ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास OH- आएगा, ये OH- इस हाइड्रोजन को लेगा और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन खींच लेगा। इससे पहले जो मैंने आपको कोल्बे अभिक्रिया में बताया ठीक उसी प्रकार से, यानी यहाँ पर -H2O हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया, ये बन गया हमारा फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन फिर क्या करेगा, रेजोनेंस के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो क्या होने वाला है, आप ही देखिए गौर से, ठीक है। इस पर माइनस चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया, ये चीज़ हो गया ना।
अब देखिए, अब ये जो हमारा बन गया, अब ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, जिसको कमी है इलेक्ट्रॉन का। याद कीजिए, वहाँ पर भी CO2 को दे रहा था, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था, और यहाँ पर किसको दे रहा है, इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, इस लेविस एसिड को। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेविस एसिड की तरह कार्य कर रहा था, और यहाँ पर ये आपका क्या जो है, लेविस एसिड की तरह कार्य कर रहा है। तो चलिए एक अच्छा भला करने के लिए हमारे पास ये आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन अपना जो है प्रदान करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक है, इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया। तो जब इसको अपना ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या चीज़ होगा, बताइए। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन, लेकिन ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए यहां पर क्या हो गया, इस पोजीशन पर ये जुड़ चुका है। अब इसके बाद देखिए कि क्या होता है। चलिए, ठीक है, चलिए यहां पर प्लस कैसे होगा भाई, यहां पर तो माइनस होगा ना, यहां पर तो माइनस होगा, गलती हो गई। ये माइनस दिया तो इस पर प्लस आया, तो माइनस प्लस न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए कि यहाँ पर क्या होने वाला है, एक बार फिर से यहाँ पर वही काम होगा, मतलब बिल्कुल सेम प्रोसेस चल रहा है। याद कीजिए, यहाँ से जो प्रोसेस कोल्बे रिएक्शन में हो रहा था वही सब एकदम सेम प्रोसेस यहाँ पर चलने लगेगा। क्या होगा, यहाँ पर चलने लगेगा। यहाँ तो बॉन्ड नहीं है ना, तो ये सेम प्रोसेस चलने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा H+ के रूप में, और किससे जाकर जुड़ेगा, कार्बन से। ठीक है, तो मैं इस हाइड्रोजन को यहीं से दिखा देता हूँ। ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ने चला जाएगा, और इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन छूट गया है वो यहाँ पर क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर जब बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसीलिए इस बॉन्ड को ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसका खींच लेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। यानी यहाँ पर क्या होने वाला है, देख लीजिए, ये हो गया आपका, यहाँ पर ये हो गया आपका। अब देखिए, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर भी बॉन्ड बन गया। अब ये ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यहाँ पर माइनस आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया आपका, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जाकर जुड़ गया कार्बन के साथ। ठीक है, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जाकर जुड़ गया, और इस कार्बन पर ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है और ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। चलिए, ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब देखिए आगे की कहानी यहाँ से क्या होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इसको क्या कराने वाले हैं, तो ये गौर से आप देखिएगा। तो यहाँ से OH, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2NaOH लेंगे, है ना। यहाँ पर 2 मोल हम क्या करेंगे, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेंगे, तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, 2 OH- मिलेगा। 2 मोल NaOH में से हमको 2 मोल OH- का मिलेगा। तो ये दोनों ही OH- क्या करेगा, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा। देखिए, OH-1 यहाँ और OH-1 यहाँ, तो ये दोनों ही इस कार्बन से जुड़ने के लिए जाएगा, ये दोनों ही इस कार्बन से जुड़ने के लिए जाएगा। और ठीक उसी समय ये क्लोरीन जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से भाग जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा। यानी अब क्या हो गया, तो गौर से देखिएगा, बिल्कुल नज़र हटनी नहीं चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, देखिए CH, अब देखिए इस कार्बन पर यहाँ पर OH जुड़ गया, और यहाँ पर भी OH जुड़ गया, और यहाँ से 2 क्लोरीन निकल गया, यानी 2Cl- जो है यहाँ से निकल गया, और 2OH- जो है यहाँ पर जुड़ गया। ये चीज़ हो गया। क्लियर है आपको यहाँ तक। चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से देखिए क्या होता है कि इस चीज़ को याद रख लीजिएगा कि एक कार्बन पर 2 OH समूह स्टेबल नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। ये अच्छा नहीं होता है कार्बन के लिए कि एक कार्बन पर 2 OH समूह जो है क्या हो जाए, जुड़ जाए, 1 2 3 4। तो ये क्या होगा कि ये एक OH और ये इसका H, ये दोनों क्या होगा, एक OH और एक H जो है यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर है, हाँ, यहाँ से निकल गया। तो ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका, ये रहा ऑक्सीजन पे माइनस रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर H+ यहाँ से निकलेगा, यहाँ से OH- निकलेगा, यहाँ से H+ निकलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, OH और H मिलके H2O निकल गया, और इसके साथ ही ऑक्सीजन पर जो माइनस चार्ज आएगा उसके कारण यहाँ पर जो है बॉन्ड बन जाएगा, यानी इसके कारण यहाँ ये बॉन्ड बन जाएगा।
क्लियर है। तो यानी CH यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये बन जाएगा, और OH यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, OH निकल गया। अब हम बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं, टेंशन की बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे, तो ये O- इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या होने वाला है प्रोडक्ट, ये OH, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, तो देख लीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, OH बन गया। यानी कि हमारा ये क्या लग गया यहाँ पर, हाँ, तो इसको गौर से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है क्या, हाँ, तो एक बार देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए कि ठीक है या नहीं है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, ये OH कहाँ से आ जाएगा, ये तो CH है ना, यहाँ पर कार्बन के साथ तो CH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर H आएगा ना, ये H कार्बन के साथ, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और ये OH कहाँ से मैंने लगा दिया, फिर ये OH तो यहाँ से निकल गया था, ये OH यहाँ से निकल गया था, ठीक है ना, ये OH तो यहाँ से निकल गया था, तो CH है, सिर्फ CH और डबल बॉन्ड। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर लग गया है C डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये प्रोडक्ट अल्डिहाइड वाला लग गया है। अब इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जिसके कारण ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमको यहाँ से मिल जाएगा, इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। तो चलिए, ये पूरा का पूरा आपका इस रिएक्शन के बारे में भी हो गया। तो इससे पहले हमने कॉल्वे रिएक्शन पढ़ी, तो कॉल्वे रिएक्शन से प्रोडक्ट बना सैलिसिलिक एसिड, और रायमर टीमन अभिक्रिया से हमारा प्रोडक्ट बनाया गया सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। तो अंतर क्या है दोनों में, तो ये आप याद रखिएगा, सैलिसिलिक एसिड में क्या चीज़ है, तो यहाँ पर OH के रिस्पेक्ट में यहाँ पर COOH समूह कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है, तो इसको हम लोग सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। और इसी के रिस्पेक्ट में जब हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पर CHO लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सैलिसल्डिहाइड हो जाता है, जो हमारा ये सैलिसल्डिहाइड प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म को आप देख लीजिए, 10 मिनट आपको ज़्यादा टाइम जरूर लगा, लेकिन आपको अब ये पूरी तरह से याद हो जाएगा, आपके मन में पूरा, दिमाग में पूरा एकदम इमेजिनेशन होने लगेगा, और ये प्रोडक्ट आपको हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, अगर आप इस मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। तो चलिए, तो आपका यहाँ पर जो है रायमर टीमन अभिक्रिया और कॉल्वे अभिक्रिया दोनों हो गया, ठीक है। चलिए, इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा।